खास कार्यक्रम पूर्णिमा पर ग्रहण में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ वैशाली। जैसे कि आप सभी को मालूम है कि चंद्र ग्रहण एक दुर्लभ और आकर्षक खगोलीय घटना है जो तब होती है जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ जाती है। इस दौरान चंद्रमा पृथ्वी की छाया में छिप जाता है और इसका रंग लाल या फिर गुलाबी हो जाता है। चंद्र ग्रहण के दौरान कुछ महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि इस दौरान क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। इस प्रोग्राम में हम आपको चंद्र ग्रहण के दौरान क्या करें और क्या ना करें जानने के लिए कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां देंगे। तो आइए जानते हैं कि चंद्र ग्रहण के दौरान क्या करना चाहिए और क्या नहीं। तो आपको बता दें, साल का आज आखिरी चंद्र ग्रहण पड़ने जा रहा है, जिसको लेकर तमाम तरह की मान्यता मानी जाती है। कहा जाता है कि चंद्र ग्रहण तब पड़ता है जब पृथ्वी सूर्य के बीच में आ जाती है, तब ये ग्रहण पड़ता है। ये या फिर लाल रंग का या फिर गुलाबी रंग का दिखाई देता है। साथ ही चंद्र ग्रहण के बारे में कुछ रोचक जानकारियां भी लगातार सामने आती हैं। यहाँ पर यह भी दिखाया गया है कि चंद्र ग्रहण के दौरान क्या करें और क्या ना करें। आपको बता दें कि साल का सबसे लंबा ये पूर्ण चंद्र ग्रहण पड़ने जा रहा है, जो कि भारत सहित कई देशों में देखा जाएगा। ये साल का आखिरी चंद्र ग्रहण भी माना जा रहा है। भाद्रपद शुक्ल पूर्णिमा पर चंद्र ग्रहण पृथ्वी की छाया में ढक जाता है। चंद्रमा लाल रंग का दिखाई देगा। चंद्र ग्रहण के दिन हमको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, ये जानकारी हम आप सभी को देंगे। आपको बता दें कि देवी देवताओं की प्रतिमा को नहीं छूना चाहिए। पूजा स्थल को या लाल पीले रंग के कपड़े से ढक देना चाहिए। तुलसी के पौधे, पीपल, बरगद के पेड़ को स्पर्श नहीं करना चाहिए। ग्रहण के दौरान ब्रह्मचर्य का पालन करें। ग्रहण के दौरान नुकीली वस्तुओं को कभी भी प्रयोग नहीं करें। नुकीली वस्तुओं का कभी भी प्रयोग नहीं करना चाहिए। खासकर गर्भवती महिलाएं चंद्र ग्रहण के दौरान बाहर निकलने से बचें। मान्यता है कि जो गर्भवती महिलाएं होती हैं उनको ग्रहण के समय बाहर नहीं निकलना चाहिए। आपको बता दें, पितरों के निर्मित श्राद्ध, जप, हवन और तर्पण करना चाहिए। धार्मिक पुस्तकों का अध्ययन करना चाहिए और ग्रहण समाप्त होने के बाद सभी को स्नान करना चाहिए। तो आपको बता दें, चंद्र ग्रहण एक दुर्लभ और आकर्षक खगोलीय घटना है जो तब होती है जब पृथ्वी सूर्य चंद्रमा के बीच आ जाती है और इस दौरान चंद्रमा पृथ्वी की छाया में छिप जाता है और इसका लाल रंग या फिर गुलाबी रंग हो जाता है। चंद्र ग्रहण के दौरान कुछ महत्वपूर्ण बातों का ध्यान सभी को रखना चाहिए, जैसे कि इस दौरान क्या करना चाहिए और हमें क्या नहीं करना चाहिए। आज हम इस कार्यक्रम में आपको चंद्र ग्रहण के दौरान क्या करें और क्या ना करें, ये जानने के लिए कुछ महत्वपूर्ण जानकारी देने जा रहे हैं। तो आपको बता दें, आज साल का आखिरी चंद्र ग्रहण पड़ने जा रहा है, जिसको भारत सहित कई देशों में देखा जा सकता है। ये साल का सबसे लंबा पूर्ण चंद्र ग्रहण माना जा रहा है। मान्यता है कि चंद्र ग्रहण के दौरान भगवान का स्पर्श नहीं करना चाहिए। साथ ही भगवान के मंदिर को और मूर्तियों को लाल या फिर पीले रंग के कपड़े से ढक देना चाहिए। देवी देवताओं की प्रतिमा को भी छूना वर्जित माना जाता है। पूजा स्थल को लाल रंग या फिर पीले रंग के कपड़े से ढक देना शुद्ध होता है। तुलसी के पौधे, पीपल, बरगद के पेड़ को कभी भी स्पर्श नहीं करना चाहिए। इस दौरान ग्रहण के दौरान ब्रह्मचर्य का पालन करें। ग्रहण के दौरान नुकीली वस्तुओं का प्रयोग कभी न करें और गर्भवती महिलाएं बाहर निकलने से बचें। पितरों के निर्मित श्राद्ध, जप, हवन और तर्पण करना चाहिए। धार्मिक पुस्तकों का अध्ययन करना चाहिए और ग्रहण समाप्त होने के बाद, स्नान करने के बाद, मंदिर को साफ सफाई करने के बाद पूजा अर्चना करना चाहिए। तो आपको बता दें, खगोलीय घटना आज होने जा रही है। ये चंद्र ग्रहण एक पूर्ण चंद्र ग्रहण माना जा रहा है, जो कि साल का आखिरी ग्रहण माना जा रहा है और ये सबसे लंबा सूर्य ग्रहण, माफ कीजिए, चंद्र ग्रहण माना जा रहा है। आपको बता दें, चंद्र ग्रहण के दौरान देवी देवताओं का स्पर्श नहीं करना चाहिए। पूजा अर्चना नहीं करनी चाहिए। मंदिर की जगहों को, मूर्ति को लाल या फिर पीले रंग के कपड़े से ढक देना चाहिए। इस दिन पूजा करना वर्जित माना जाता है। साथ ही जो गर्भवती महिलाएं होती हैं उनको बाहर नहीं निकलना चाहिए। ग्रहण के दौरान भगवान का ध्यान करें और बाहर ना निकले, ये मान्यता है। और ये जो मान्यता है ये सदियों से चली आ रही है। इसलिए कहा जाता है कि गर्भवती जो महिलाएं होती हैं वो ग्रहण के समय कभी भी बाहर नहीं निकले। साथ ही तुलसी के पौधे,
बरगद या फिर पीपल के पौधे जो पेड़ होते हैं उनका कभी स्पर्श नहीं करना चाहिए। इस दौरान पूजा नहीं करनी चाहिए, ना ही कभी मंदिर जाना चाहिए और जल भी नहीं चढ़ाना चाहिए। भगवान की मूर्तियों को लाल या फिर पीले रंग के कपड़े से ढक के रख देना चाहिए। और चंद्र ग्रहण के दौरान भगवान का नाम का जप करने की भी मान्यता मानी गई है। कहा जाता है कि जितने समय भी चंद्र ग्रहण या फिर सूर्य ग्रहण पड़े उतनी समय भगवान का जप करें और ग्रहण समाप्त होने के बाद स्नान करने के बाद ही मंदिर को छुएं और पूजा पाठ करें। आज इसी से जुड़ी तमाम बातें हम करेंगे और आपको आचार्य जी के द्वारा बताएंगे कि क्या करना चाहिए जातकों को, क्या नहीं करना चाहिए। ग्रहण के दौरान तमाम तरह की मान्यता है, कोई समझ नहीं पाता है कि ग्रहण के दौरान क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। इस कार्यक्रम के जरिए हम आपको बताएंगे कि इस समय क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। ग्रहण के समय हमें क्या करना चाहिए, भगवान का जाप करना चाहिए, पूजा कैसे करनी चाहिए, ग्रहण के बाद मंदिर की पूजा कैसे करनी चाहिए, भगवान की पूजा कैसे करनी चाहिए, ग्रहण के समय क्या कुछ खा सकते हैं या नहीं खा सकते, ये भी पंडित जी हमें बताएंगे। तमाम तरह की जानकारी आज आचार्य जी हमको देते हुए नजर आएंगे। लेकिन आपको बता दें, ये ग्रहण जो है साल का सबसे बड़ा ग्रहण माना जा रहा है। पूर्ण ग्रहण चंद्र ग्रहण माना जा रहा है, जो कि साल का आखिरी ग्रहण है। आपको बता दें, भारत सहित कई देशों में इसका नज़ारा देखा जाएगा। ये आखिरी साल का चंद्र ग्रहण है। भाद्रपद शुक्ल पूर्णिमा पर यह ग्रहण पड़ रहा है। पृथ्वी की छाया में ढककर ये चंद्रमा ढक जाएगा, जो कि लाल रंग का दिखाई देगा। चंद्र ग्रहण के दौरान हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है, ये भी मान्यता है। देवी देवताओं की प्रतिमा को कभी छूना नहीं चाहिए। पूजा स्थल को लाल या फिर पीले रंग के कपड़े से ढक कर रख देना चाहिए। तुलसी के पौधे, पीपल, बरगद के पेड़ को स्पर्श नहीं करना चाहिए। तो आपको बता दें, ये ग्रहण में क्या करना है, क्या नहीं करना है, ये जानकारी हमें महाराज जी देंगे। हमारे साथ जुड़ गए हैं इस पूरे मामले में जानकारी देने के लिए ब्रह्मचारी अचलानंद महाराज, परम हंसंगी आश्रम। महाराज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है जी। बहुत धन्यवाद। बिल्कुल महाराज जी, जैसे कि आज ये जो साल का चंद्र ग्रहण जो माना जा रहा है, पूर्ण चंद्र ग्रहण माना जा रहा है, कहा जा रहा है कि सबसे लंबा ये ग्रहण होगा। ये जानकारी चाहेंगे, ये शुरू कब से होगा? क्योंकि जो भी दर्शक ये देखेंगे सबके मन में एक भ्रम पैदा यहाँ पर फैल जाता है कि कब से शुरू होगा और कब खत्म होगा। तो शुरुआत में आपसे यही करना चाहेंगे कि ग्रहण कब से शुरू होगा और कब तक पड़ेगा? ग्रहण काल ऐसा है कि 12:57 होगा जी और रात्रि में 12:27 तक चलेगा। ये जी 1:29 मोक्ष काल इसका, और 3 घंटे 30 मिनट की इसकी काल अवधि है। बिल्कुल, मतलब कि ये जी बिल्कुल एक बार फिर से बताइए जरा, आपकी आवाज हम तक सही से नहीं पहुंच पाई थी महाराज जी। अभी अभी दोपहर 12:57 से प्रारंभ हुई, जी 1:29 से मोक्ष है रात की। अच्छा, तो जैसे ग्रहण आपने बताया कि इस समय से पड़ना शुरू हो जाएगा, इसके बाद ग्रहण जब पड़ना चालू हो जाता है, इतने समय यहाँ पर लोगों को क्या करना चाहिए, कैसे ग्रहण के समय क्या करें? हमारे यहाँ पर 2 चीजें, एक विधि और विच्छेद। जी क्या करना है, क्या नहीं करना। जी तो इसमें ये बताया गया है करने के लिए क्या है कि जब ग्रहण काल का सूतक प्रारंभ, उस काल से पहले आपको भगवान का पूजन, जी दिनचर्या, भोजन जो भी करना है उससे पहले कर लीजिए। जी और भोजन ग्रहण काल का जब तक प्रारंभ हो जाता है तब मूर्ति स्पर्श वर्जित, बिल्कुल भोजन वर्जित है, जी मलमूत्र त्याग नहीं करना चाहिए। अच्छा और जो गर्भवती माता बहन है जी उनको इस काल में बाहर नहीं निकलना चाहिए जब सूतक काल रहता है, ग्रहण काल प्रारंभ होता है। जी जैसे इसमें सब्जी का काटना भी निषेध है, जी सोना भी निषेध है, और दूसरे भी अन्य कार्य होते हैं जिनको जैसे यात्रा यात्रा नहीं जी करना चाहिए। बिल्कुल, जैसे कि आपने बताया कि मूर्ति का स्पर्श नहीं करना चाहिए, मूर्ति को स्पर्श नहीं करना चाहिए, लेकिन ये भी मान्यता है कि जितने समय ग्रहण पड़ता है उतने समय भगवान के मंदिर को ढक देना चाहिए, मूर्तियों को ढक देना चाहिए, लेकिन इसके बाद स्नान करने के बाद हम पूजा जो है शुरू कर सकते हैं। हाँ, इसमें ऐसा बताया गया कि जब ग्रहण काल होता है जी तो हमारे यहाँ शास्त्र में लिखा हुआ कि मूर्ति की जो प्रतिष्ठा होती है वो एक होती है चल, एक होती है अचल।
जी उसमें मूर्ति की जब प्रतिष्ठा हो जाती है, उससे पहले वो पत्थर होता है, फिर मूर्ति बनती है, प्रतिष्ठा होने के बाद वो देव हो जाता है, जीव आ जाता है। जीव आने के बाद मूर्ति माने उसमें प्राण प्रतिष्ठा कर दी जाती है मंत्र के द्वारा। जी तो उसकी जो मन जीव के लिए रक्षा के लिए हमको भगवान की पूजा करनी पड़ती है, उनको नैवेद्य लगाना पड़ता है, जो आरती करनी पड़ती है, उनको फूल वाला वस्त्र धारण कराने पड़ते हैं। तो सूतक के काल में वो होता है ना गरबा, जी वो रख दिया जाता है, क्योंकि प्रतिष्ठा के समय भी कोसा रखा जाता है। जो लोग याग आदि करते हैं, प्रतिष्ठा करते हैं, वो मूर्ति के पीछे कुश रख देते हैं, कुशा निकाल के फिर प्रतिष्ठा होती है। जी तो ग्रहण काल में मूर्ति के पास में कुश रख दिया जाता है, जिससे मूर्ति खंडित नहीं होती जी और उससे कोई सूतक का असर भी नहीं पड़ता, ग्रहण का असर भी नहीं पड़ता। और कपाट बंद कर दिए जाते हैं, जिससे कि ग्रहण काल के जो परछाई वो अंदर जाने पर गर्भ बिल्कुल किया जाता है। बिल्कुल, आपने जो जानकारी दी है कि इस समय क्या नहीं करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, वापस आपके पास आएंगे महाराज जी, लेकिन दर्शकों को बताना चाहेंगे कि ये जो चंद्र ग्रहण पड़ने जा रहा है, ये साल का आखिरी ग्रहण माना जा रहा है, पूर्ण ग्रहण ये माना जा रहा है, जो कि अभी 12 बजे से शुरू होगा और ये रात तक चलेगा। लेकिन आपको बता दें, सबसे लंबा चंद्र ग्रहण माना जा रहा है इस समय। जैसे कि महाराज जी ने बताया कि भगवान के मंदिर को स्पर्श नहीं करना चाहिए, मूर्तियों को स्पर्श नहीं करना चाहिए, खासकर मूर्तियों को और भगवान के मंदिर को हो सके संभव हो तो ढक कर रख देना चाहिए। और इतने समय ना ही खाना खाना चाहिए, सिर्फ भगवान का जप करना चाहिए। गर्भवती महिलाओं के बारे में भी उन्होंने बताया कि जो गर्भवती महिलाएं होती हैं उनको उतने समय बाहर नहीं निकलना चाहिए, किसी भी चीज़ों का स्पर्श नहीं करना चाहिए, साथ ही सब्जी वगैरह नहीं काटनी चाहिए। ये मान्यता है कि इतने समय महिलाएं जो हैं उनको बैठना चाहिए। साथ ही ग्रहण के दौरान भोजन भी नहीं करना चाहिए। तमाम तरह की जानकारी आचार्य जी हमें दे रहे हैं। आपको बता दें, ये चंद्र ग्रहण पड़ने जा रहा है और ये चंद्र ग्रहण साल का सबसे बड़ा पूर्ण ग्रहण माना जा रहा है। पृथ्वी की छाया में ये चंद्रमा ढक जाएगा। चलिए एक बार फिर से रुक करेंगे हम महाराज जी की तरफ। ब्रह्मचारी अचलानंद महाराज जी हमारे साथ जुड़ गए। जी महाराज जी, जैसा कि आपने बताया कि इतने समय मूर्तियों का स्पर्श नहीं करना चाहिए, भगवान के मंदिर को ढक देना चाहिए, मूर्तियों को ढक देना चाहिए, लेकिन सवाल ये उठता है कि ये मान्यता शुरू क्यों हुई कि इतने समय भगवान का पूजन नहीं कर सकते, मंदिर को नहीं छू सकते, मूर्तियों को नहीं छू सकते? इसके पीछे का कारण क्या है? इसके पीछे का तो सनातन बजट साल 15 है जी हम लोगों को अपनी चीज़ आँच ना आ पाए, और उसके लिए परंपराएं हैं बहुत सारी, उनको हम लोग आश्रित हैं कि कुछ भी चलेगा, ग्रहण काल जब आया है राहु ठीक है। हम लोग ये मानते हैं कि हमारे सनातन धर्म में कहा गया है कि ये करना है, नहीं करना। ये क्यों नहीं करना, क्यों करना, इसको जानेंगे तो बहुत लंबी बात हो जाती है। जी का जो ग्रहण काल आ रहा है, इस काल में ये करना चाहिए कि मनुष्य को गुरु मंत्र जो दिया गया उसका जप करना चाहिए। जी गुरु मंत्र जो मिलता है जी जी उसकी अवधि जो काल घड़ी बताई गई है, उसमें सबसे अच्छा रहेगा व्यक्ति यदि अपने गुरु के द्वारा दिया गया मंत्र मध्य काल में होता है, इसका काल और पूरे काल के बीच का वो है रात्रि 11:43 मध्य है जी सबसे अच्छा। जी इसमें अपने इष्ट देव का आराधना करें, मंत्र का जाप करें, पाठ का तो पाठ होते हैं, पारण होते हैं, उनका पाठ करें, जी स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करके स्नान करके उसका फल मिल जाता है, ऐसा बताइए। अच्छा बिल्कुल। महाराज जी, जैसे एक सवाल ये भी तो उठता है, तमाम लोगों के मन में ये सवाल होता है, जहन में ये सवाल होता है कि पूजा पाठ तो नहीं करनी चाहिए, स्नान करने के बाद कहा जाता है कि जब ग्रहण, चाहे वो सूर्य ग्रहण हो या फिर चंद्र ग्रहण हो, खत्म हो जाए उसके बाद ही स्नान करने के बाद पूजा पाठ करना चाहिए, लेकिन इस दौरान क्या कुछ खाना भी वर्जित रहता है? ऐसा है कि देवी वृद्ध बालक वृद्ध होंगे, जो बालक होते हैं वो जी अबोध होते हैं जी और जो वृद्ध होते हैं वो बालक के समान होते हैं, बिल्कुल और रोगी जो होता है वो थोड़ा सा दोनों के बीच का हो जाता है। जी क्योंकि यदि रोगी ठीक होगा तब धर्म कर पाएगा, तब कर्म कर पाएगा। तो जी बालक वृद्ध रोगी के लिए इसका मध्य का रास्ता निकाला गया है कि छोड़ दी गई है। इसके लिए जल, फल, दूध, औषधि देने के लिए दे सकते हैं, जिससे उनके जीवन यापन माने जा सकते प्राण रक्षा हो। जी औषधि खाना है, दवाई देना है, उसके लिए औषधि ले सकता है, फल ले सकता है और जी अनाज ले सकता है, अन्न नहीं ले सकता, ऐसा भी है। जी
बिल्कुल, कहा जाता है। जैसे ये सवाल भी उठता है, अधिकतर लोगों के मन में सवाल होता है कि जब ग्रहण पड़ता है, तब तुलसी के पत्ते रखने की मान्यता है कि जो चीज़ें होती हैं, खाद्य सामग्री होती है, उसमें तुलसी के पत्ते रख दिए जाते हैं। लेकिन इतने समय तुलसी का पौधा या फिर पेड़ जो पीपल के और बरगद के पेड़ होते हैं, इनको भी नहीं छुआ जाता है। हाँ, लेकिन उससे पहले तुलसी तोड़ ली जाती है ना। जी, बिल्कुल। ग्रहण काल के पहले तुलसी को तोड़ करके रख ली जाती है। जी, और जी, फिर जैसे दूध है, दही है, फल फूल है, अनाज है, खाद्य सामग्री है, इसमें जी, रखने से उस ग्रहण के काल का दूर नहीं जाता। जी, बिल्कुल। तुलसी पवित्र मानी गई है। बिल्कुल, तुलसी पवित्र मानी गई, इसलिए कहा जाता है कि जब खाद्य सामग्री होती है, आपके घर में जो भी चीज़ें होती हैं, उसमें जो हाँ, पत्ता होता है, वो रख दें, तो वो सामग्री खराब नहीं होती है। दूसरी होती है दूसरी। इसमें एक अच्छी बात ये है कि इसका ग्रहण का दान किया जाता है। ग्रहण का दान स्पर्श कर लिया जाता है ग्रहण काल में, उसको बाद में दिया जाता है स्वीपर को, जो सफाई कर्मचारी होता है ना। बिल्कुल, उसे महाराज जी, बिल्कुल। यदि ये यज्ञ करेगा व्यक्ति, जी, उसका जो फल मिलेगा इस ग्रहण काल के बाद दान देने का, वो फल प्राप्त हो जाता है। हमारे परम पूज्य गुरुदेव भगवान बताते थे हमको कि जो व्यक्ति पुरुष चरण करता है, 1 सवा लाख मंत्र का जप करता है, वो लगभग 1 वर्ष में हो पाता है या लगभग 6 माह में हो पाता है। यदि कोई व्यक्ति का 1 माला 2 माला 10 माला का भी जप कर लेता है, उसका फल उसको उसमें प्राप्त हो जाता है। इतना महत्व ग्रहण काल का। लोग ग्रहण को कहते हैं कि क्यों पड़ता है। ग्रहण हो सकता है इसलिए भी पड़ता हो, व्यक्ति अपनी आराधना पूजन पाठ कर सके, तप कर सके, ध्यान कर सके, जप कर सके, इसके लिए ग्रहण बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। ये तो सही कहा कि इतने समय जब ग्रहण पड़ता है तो जप करना चाहिए, लेकिन यहाँ पर एक सवाल ये उठता है लोगों के मन में, वो तो मैं भी ये जानने के लिए उत्सुक हूँ कि इतने समय कौन सा मंत्र का जप करना चाहिए, कौन से भगवान का स्मरण करना चाहिए जो शुभ रहता है। शुभ तो ये, यदि किसी का कोई गुरु है जीवन में, आध्यात्मिक जीवन में गुरु का बड़ा महत्व है। और हम लोग जानते हैं सनातन धर्म की परंपरा में प्राचीन काल से भगवान राम से लेके भगवान कृष्ण से लेके वर्तमान में सबको गुरु की आवश्यकता पड़ी है। राम जी भी अपने गुरु के पास वशिष्ठ जी के पास गए, विश्वामित्र जी के पास गए। कृष्ण भगवान जी भी अपने गुरु के पास जाकर के उज्जैन में उन्होंने अध्यापन किया, अध्ययन किया। और हम लोग भी वर्तमान जगत गुरु शंकराचार्य जी के शिष्य हैं, और गुरु की परंपरा प्राचीन काल से है। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा। तो ये गुरु ब्रह्मा विष्णु महेश से लेकर के आज तक है। तो सनातन धर्म में गुरु की परंपरा चली आ रही है। तो गुरु के द्वारा दिया गया मंत्र, उस मंत्र का जप करें। यदि किसी ने गुरु नहीं बनाया है किसी कारणवश, तो एक नाम राम नाम है, हरे राम हरे कृष्ण सीताराम सीताराम सीताराम। ये जो मंत्र है, ये स्वयं एक स्वतः मंत्र है, ये सिद्ध है। इसको जप करने से, इसका नाम स्मरण करने से, जैसे मन की वाणी की शुद्धि होती है हरि राम कीर्तन करने से, राम नाम से, शरीर शरीर की शुद्धि होती है स्नान करने से, धन की शुद्धि होती है दान करने से। तो ये चीजें बहुत गहरी हैं, गहन जाएंगे जब इनकी चर्चा करेंगे कभी। बिल्कुल, लेकिन यहाँ पर जैसा आपने कहा कि दान करना चाहिए, जो महिलाएं हैं उनको दान करना चाहिए, पंडितों को बुला के दान देना चाहिए। सवाल ये उठता है कि दान कैसे करें। पंडित नहीं, ये ग्रहण का दान पंडित को नहीं करना चाहिए। ग्रहण का दान सफाई कर्मी जो होता है, स्वीपर, जो उसका भोगता है, उसको देना चाहिए। जिस प्रकार की शमशान में एक महापातक ब्राह्मण होता है, उसका दान उसी को देना चाहिए। इसी तरह ग्रहण का काल का जो दान होता है, उस स्वीपर को देना चाहिए, वो उसी का अधिकारी है। दीजिए महाराज जी की हाँ क्या जी। चीजें हमें दान जी करनी चाहिए, जी। क्या चीजें हमें जो है ग्रहण के बाद दान करनी चाहिए। ग्रहण में खाद्य सामग्री है, जी, कच्चा अनाज, दाल है, चावल है, आटा है, घी है, तेल है, जी, वस्त्र जी, इत्यादि एक टोकरी में रख करके स्पर्श करके जी। उसको ग्रहण काल के बाद उसको दे देना चाहिए। अच्छा, मतलब बिल्कुल जी, ग्रहण। उसका पात्र वही होता है। अच्छा, सफाई कर्मी जो आते हैं, बिल्कुल उनको दे देना चाहिए। लेकिन यहाँ पर सवाल ये भी उठ रहा है कि इतने समय जब ग्रहण काल पड़ता है, इतने समय हमें क्या चीजें खानी चाहिए और क्या नहीं खानी चाहिए। नहीं है नहीं, बताया ना आपको, खाने का इसलिए नहीं है क्योंकि ग्रहण में निषेध है। अभी बताया था आपने, रोगी को अगर इसमें छूट दी गई है कि वो उनको दूध फल और फलाहार दे सकते हैं।
जो सक्षम है, जो संपन्न है, जो सामर्थ्यवान है, उसको तो नहीं खाना चाहिए, नहीं ग्रहण करना चाहिए। जी, जैसे देखने में आमतौर पर मिल रहा है और ये सत्य भी है कि इस समय जो माहौल चल रहा है, भागम भाग भरी जिंदगी है, लोगों के पास समय नहीं रहता, तो इतने समय जी। इसका पालन कैसे करें? अब आप ये समझिए कि हम लोग कहाँ जी रहे हैं, हम लोग जी रहे हैं भारत में। जी जी और भारत हमारा सनातन धर्म मानता है, सनातन ही है हम लोग। हम लोगों के जो ऋषि महर्षि थे, प्राचीन काल से वो पद्धति रही है। जी आपने ध्यान दिया होगा कि वर्तमान में जो परिस्थिति है वो इतनी विघटन वाली आ गई है कि पाश्चात्य संस्कृति हावी हो चुकी है। यदि हम लोग ये नहीं करेंगे, इसका पालन नहीं करेंगे, तो हमारी आने वाली पीढ़ी को क्या बताएंगे हम। आप ये मत सोचिए कि आपने क्या पाया, आप ये सोचिए कि आप क्या दे के जाएंगे जाने के बाद। लोग लोक परलोक की धारणा होती है ना। मनुष्य यदि जन्म लिया है तो इसके पहले भी उसका जन्म हुआ होगा। 84 जी बिल्कुल। संपर्क हमारा शायद टूट गया है, दोबारा कोशिश करेंगे उनके साथ जुड़ने के लिए। लेकिन जिस तरीके से महाराज जी हमें महत्वपूर्ण जानकारियां दे रहे हैं, महाराज जी कह रहे हैं कि इतने समय कुछ खाना नहीं चाहिए। बच्चे जो होते हैं और जो बूढ़े होते हैं, मतलब जो बुजुर्ग लोग होते हैं, उनको इस की मान्यता जो है, उनको कहा जाता है कि वो बच्चे और बालक, जो बच्चे होते हैं और जो वृद्ध लोग होते हैं वो एक समान माने जाते हैं। तो इस अगर वो कुछ खाए पिए तो उन पर ये निर्भर नहीं करता। लेकिन बाम जो अलग लोग हैं, तमाम लोग हैं, उनके साथ ये है कि कुछ खाना नहीं चाहिए, इतने समय कुछ बैठे रहना चाहिए, भगवान का स्मरण करना चाहिए, हरे राम हरे कृष्ण का जाप करना चाहिए, मंदिर में पूजा अर्चना नहीं करना चाहिए और पूरे समय भगवान का जप करते रहना चाहिए। साल का सबसे लंबा जो है पूर्ण चंद्र ग्रहण माना जा रहा है, जो कि साल का आखिरी भी माना जा रहा है। इस दौरान कहा जाता है कि पूजा पाठ करना वर्जित रहता है। गर्भवती महिलाएं जो है बाहर ना निकले। तो बता दें कि इस दिन ग्रहण के समय क्या नहीं करना चाहिए, महाराज जी ने हमको बताया। ये पूर्णिमा पर जो ग्रहण लगा है, आज ये ग्रहण है और आज ही से श्राद्ध पक्ष भी शुरू हो रहे हैं। कहा जाता है कि इतने समय अगर हम हवन करें, श्राद्ध का पक्ष कर श्राद्ध करें और साथ ही जो दान की बात उन्होंने बताई महाराज जी ने, दान करना चाहिए, तो उससे बहुत ही लाभ मिलता है। पूजा पाठ नहीं करना चाहिए, घर के मंदिर को ढाक देना चाहिए, मूर्ति को स्पर्श नहीं करना चाहिए और गर्भवती महिलाओं को खासकर इस समय अपना ध्यान रखना चाहिए। तमाम जानकारी हमें आचार्य जी ने दी। तो हमारे खास कार्यक्रम में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।